अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज आए हैं मेरे घर में नन्हे नन्हे से मेहमान। मेरी बेटी की आई हैं, दोस्त हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। तो फिर जब फ्रिज खोली तो फ्रिज में से मुझे मिली कुछ सब्ज़ियाँ। तो मैंने यही सोचा कि आज मैं बनाती हूँ कुछ हटकर और बहुत मज़ेदार। फिर मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और ये आराम से हम बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे। जल्दी जल्दी तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बच्चों को और उसके मेरे आने वाले छोटे छोटे मेहमानों को तो बहुत पसंद। मैंने खोली फ्रिज, उसमें से निकाली मैंने कैबेज, उसको मैंने अच्छे तरीके से कटर के साथ कश कर लिया। फिर मैंने 2-3 हरी मिर्चें और एक शिमला मिर्चें काटी। 3 आलू को मैंने बॉयल कर लिया, और यह है थोड़ा सा बॉयल किया हुआ चिकन, जिसको अच्छे तरीके से मैंने मैश कर लिया। और यह है थोड़ा से प्याज, एक बड़ा साइज़ का प्याज, इसको मैंने लंबा लंबा काट लिया। 2 से 3 स्लाइस ब्रेड को मैंने अच्छे तरीके से उसके क्रम्स बना लिए। फिर मैंने पैन के अंदर डाला बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 चम्मच ऑयल, और इसके अंदर मैंने प्याज को डाल दिया। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। छोटे छोटे मेहमान जब घर में आते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं यही कोशिश होती है कि ये खुश होकर यहाँ से जाएं। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इनके लिए कुछ स्पेशल ज़रूर बनाऊँ। अक्सर आती हैं मेरे कज़न्स के बच्चे भी, और मेरी बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह भी। इसके सारी सब्ज़ियाँ और चिकन वगैरह मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और आँच मैंने तकरीबन थोड़ी सी तेज़ रखी थी, ज़्यादा कम नहीं रखी थी। हरी मिर्चें भी ऐड हो गई हैं इसके अंदर, काली मिर्चें और नमक। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, और फिर इसके अंदर थोड़ा सा सोया सॉस डाला। फिर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर चिली सॉस डाला, और इसको सही तरीके से मिक्स कर लिया ताकि ये सही से एक दूसरे से जज्ब हो जाए। इसके अंदर सारा मसाला, जो पोटैटो थे मैंने बॉईल किए हुए, वो मैंने हाथ के साथ ही मैश बना के उसको मैश करके मैंने अंदर ऐड कर दिए इसके। फिर इनको सही से हम मिक्स कर देंगे। झटपट बन गई थी, बहुत जल्दी बन गई थी। सब्जियां घर में मौजूद थी, हर चीज़ ये अवेलेबल थी मेरे पास। जब तक बच्चे आपस में थोड़ा सा खेले हुए तक मेरी रेसिपी तैयार हो गई थी। ये था मैंने जिसमें चिकन मैंने बॉईल किया था, तो थोड़ा से यखनी मैंने निकाली उसमें से, और उसके अंदर मैंने डाले 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। इसको मिक्स करके हम इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, और मटेरियल जो होता है वो अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। अलग अलग फील नहीं होता, हमें बनाने में भी और आगे फ्राई करने में भी बहुत आसानी होती है। इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। बच्चों का शोर, बच्चों के आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत, बहुत मज़ा आता है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई इनके साथ खेलने के लिए आता है। इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए स्टीम में रख दी, ताकि सब्जियां थोड़ी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं, ताकि बच्चे शौक़ से खा लें। फिर इसको मैंने जल्दी जल्दी से फ्रिज में रख के मैंने ठंडा कर लिया, और इसके अंदर वो क्रम्स डाल दिए जो मैंने ब्रेड के बनाए थे। इसको मैं फिर चम्मच के साथ मैंने मिक्स किया। बहुत मज़ेदार बनी थी ये, बच्चों ने बहुत खुश होकर खाई। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और स्पेशल ये जो है, ये मैंने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इसको मैंने फ़िक्स कर लिया कि अब ये भी एक ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला हरा धनिया। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वीक में बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से कुछ चीज़ें अपने जो है आप लोगों को मैं बताऊं, ताकि जिन मदर्स का लंच बॉक्स बनाने में बहुत मुश्किल होती है कि क्या बनाएं, आज क्या बनाएं, उनको बहुत आसानी होगी। और वो ऐसी रेमेडीज़ बनाऊंगी मैं जो बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। इसके मैंने बना लिए हैं रोल्स। इसको आप कबाब के शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन ये रोल्स के शेप में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जल्दी से मैंने बना के सारे रोल जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए थे। ये थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ी सी सब्जियों के साथ मैंने ये माशाल्लाह से मेरी पूरी प्लेट भर के ये जो थे ये कबाब जो थे मेरे रेडी हो गए थे। ये देखें, सब ने माशाल्लाह से दिल खोल के खाए थे। इसके बाद मैंने लिया है एक अंडा, और एक प्याले में मैंने लिया अंडा, और एक प्याले में मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स।
ब्रेड क्रम्स भी मैंने घर में ही बनाए हैं, जिसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को अपलोड करूँगी। एक साइड से अंडे के अंदर डिप करके फिर दूसरी बार हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। आप चाहें अगर अंडा नहीं लगाना चाहते तो आप लोग थोड़ा से मैदे का पेस्ट बना के उसके अंदर भी आप इसको डिप कर सकते हैं। बच्चों को लगी हुई थी भूख और मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी सब कुछ बना लूँ। साथ मैंने इनको थोड़े से फ्राइज़ भी बना दिए थे। और ये देखें जी, मेरे रोल्स ब्रेड क्रम्स रोल्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और ये बहुत मज़ेदार बने थे। बच्चों ने तो बहुत खुश होके खाए और कलर देखें इनका माशाल्लाह इतना खूबसूरत आया था। कुछ चीज़ें शक्ल से अच्छी लगती हैं और अक्ल से नहीं, लेकिन ये शक्ल से भी बहुत अच्छे लग रहे थे और ये अक्ल से तो ये इंतहा मज़ेदार थे। बहुत पसंद किए गए, सब ने खाए, बड़ों ने भी और बच्चों ने भी, सब ने बहुत तारीफ़ की। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी घर में ट्राई करेंगे और आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। देखें इसका कलर बहुत खूबसूरत और खुशबू भी बहुत खूबसूरत आई थी। और ये देखें ये थोड़ा सा ठंडे हो गए तो मैंने आपको दिखाऊं। ये देखें इतने क्रंची बने थे, इतने अच्छे बने थे। कोई बाज़ार के ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए, कुछ नहीं मैंने ऐसा ऐड किया जो हमारे घर में मौजूद ना हो। बहुत आसानी से बन गए और बहुत जल्दी तैयार हो गए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इसको आप लोग बच्चों को दें केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, या कोई भी जो चटनी आपके बच्चे ज़्यादा अच्छे शौक़ से खाते हैं, इमली की चटनी या कुछ भी। बच्चे तो ज़्यादा मेरे ख्याल में केचप भी पसंद करते हैं और बड़े भी। चलें जी, पहले मैं तो खा के देखूं कैसे बने हैं, फिर ही मैं किसी को खिलाऊं। वाह मज़ेदार यार, माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और मज़ेदार बाइट बन गई थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर देंगे ताकि वो भी खाएं और उनके फ्रेंड्स भी खाएं और आप लोग दाद वसूल करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।